3rd, 1973, we actually demonstrated the system in New York. We had a press conference scheduled for the afternoon, but we had been approached by a journalist and मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम बिना किसी वायर के दूर किसी इंसान से बैठे बात कर सकते हैं और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसकी मदद से भी हम और लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। 3 अप्रैल 1973 को अमेरिका के एक इंजीनियर मार्टिन कूपर द्वारा पहले सेल फोन का आविष्कार किया गया जिसका वजन लगभग 2 किलोग्राम था। इस मोबाइल को डिज़ाइन करने में 3 साल का समय लगा। एक बार चार्ज करने के बाद इस सेल फोन से 30 मिनट तक बात की जा सकती थी। यह सेल फोन दिखने में बिल्कुल एक टेलीफोन के रिसीवर जैसा था, लेकिन इस फोन को मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया क्योंकि इसे सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। इस प्रकार 1973 में पहले सेल फोन का आविष्कार हुआ। दोस्तों, इससे अब हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पहले मोबाइल से पहले लॉन्च हुए टेलीफोन की, जिससे हम वायर की मदद से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहले टेलीफोन का आविष्कार किया। इसमें टेलीग्राफ वायर की मदद से साउंड सिग्नल भेजे जाते थे जिससे लोग लंबी दूरी पर भी एक दूसरे से बात कर सकते थे। 9 अक्टूबर 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस ए वॉटसन ने कैम्ब्रिज और बोस्टन के बीच फैले 2 मील के वायर से टेलीफोन पर एक दूसरे से बात की। यह उस समय सबसे बड़ा वायरलेस कन्वर्सेशन था। उसके बाद 1917 में फिनलैंड के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारक एरिक मैग्नस कैम्पबेल द्वारा पहले पतले कार्बन माइक्रोफोन के साथ पॉकेट साइज के एक फोल्डिंग टेलीफोन को विकसित किया गया। इसकी साइज लगभग एक मोबाइल की साइज के बराबर ही थी। 1917 में उनके द्वारा विकसित किए गए इस टेलीफोन के लिए सफलतापूर्वक पेटेंट फील्ड कराया गया। अब आते हैं 1947 में। पहली बार बेल लेबोरेटरीज द्वारा सेल फोन एंड सेलुलर नेटवर्क का विचार दिया गया। विलियम राय यंग नाम के एक इंजीनियर ने यह सुझाव दिया कि अगर किसी रेडियो टावर को हेक्सागोनल पैटर्न में व्यवस्थित किया जाए तो यह एक टेलीफोन नेटवर्क को सपोर्ट कर सकता है। अब दोस्तों, 1947 के बाद हम आते हैं 1973 में। 3 अप्रैल 1973 को अमेरिका के एक इंजीनियर मार्टिन कूपर ने न्यूयॉर्क सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पहला सेल फोन डायनाटेक लॉन्च किया, जिसे मार्टिन कूपर और मोटोरोला की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था। इस सेल फोन से पहला कॉल डॉक्टर मार्टिन कूपर द्वारा AT&T एंड रिवर प्रोजेक्ट के हेड इंजीनियर जोएल एंगल को किया गया था। दोस्तों, ये फ़ोन के बारे में हम आपको बता दें, ये 1973 में जो फ़ोन लॉन्च हुआ, लेकिन ये फ़ोन पब्लिक डोमेन में नहीं था। ये लोगों को सेल के लिए मार्केट में नहीं किया गया क्योंकि ये फ़ोन सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। और उसके 10 साल बाद फ़ोन 1983 में फ़ोन जो मोटोरोला कंपनी ने अपने डायनाटेक 8000X फ़ोन को लॉन्च किया। 1 दिसंबर 1979 में टोक्यो जापान की एक कंपनी निप्पॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी द्वारा दुनिया के पहले सेलुलर नेटवर्क को लॉन्च किया गया, जिसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। इस नेटवर्क को सेलुलर नेटवर्क यानी 1G नेटवर्क भी कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद साल आता है 1983, जब पहली बार फ़ोन पब्लिक के लिए मार्केट में उतारा गया और इस फ़ोन का नाम था डायनाटेक 8000X। ये मोटोरोला कंपनी द्वारा बनाया गया था। उस समय इसकी कीमत लगभग $3,995 थी, जो काफ़ी महंगी कीमत थी। कंपनी द्वारा इस सेल फोन में 30 मिनट का टॉक टाइम दिया गया था और इसका वजन 2 किलोग्राम था। एक बार चार्ज करने के बाद इससे सिर्फ 30 मिनट ही बात की जा सकती थी। और दोस्तों, उसके बाद साल आता है 1991। 1991 में फिनलैंड की एक कंपनी रेडियो लिंजा ने सबसे पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का उपयोग करके फिनलैंड में सेकेंड जनरेशन यानी 2G नेटवर्क को लॉन्च किया। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले साल यानी 1992। 10 नवंबर 1992 में नोकिया कंपनी ने NHE2XN मॉडल का नोकिया 1011 फ़ोन लॉन्च किया। ये दुनिया का पहला ऐसा सेल फोन था जिसमें GSM स्टैंडर्ड का उपयोग किया गया था। इसके बाद दोस्तों साल 1993 में 2 सेल फोन के बीच पहला SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस टेक्स्ट सेंड किया गया। उसके बाद साल आता है 1994 में IBM कंपनी द्वारा पहला स्मार्टफोन सिमन पर्सनल कम्युनिकेटर यानी SPC डिज़ाइन किया गया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को दी गई।
और उसके बाद दोस्तों साल आता है 1999, विश्व का सबसे पहला कमर्शियल सेल फोन, जिसे 1999 में क्योसेरा इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा जापान में लॉन्च किया गया। इस फोन में पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ फ्रंट फेसिंग कैमरा मौजूद था।